जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महाभागवत देवी पुराण का 67वां अध्याय। भागीरथ द्वारा अनेक नामों से भगवान शिव का स्तवन तथा शिव सहस्र नाम स्रोत पाठ का महात्म्य। भागीरथ बोले, पार्वती नाथ, देव देव, परात्पर, अच्युत, अनघ, पंचास्य, भीमास्य, रुचिरानन, ओंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। व्याघ्राजिंधर, अनंत, पारावार विवर्जित, पंचानन, महासत्व, महाज्ञानमय प्रभु, अजित, अमित, दुर्धर्ष, विश्वेश, परमेश्वर, विश्वात्मा, विश्व, भूतेश, विश्वाश्रय, जगतपति, विश्वोपकारी, विश्वेक धाम, विश्वाश्रय, विश्वाधार, सदानंद, विश्वानंद, आपको नमस्कार है। शर्व, सर्वविद, अज्ञान विवर्जित, सुरोत्तम, सुरवंद्य, सुरस्य तुज्य, सुरराज, सुरोत्तम, सुरपूज्य, सुरध्येय, सुरेश्वर, सुरांतक, सुरामिमर्दक, सुरश्रेष्ठ, आपको बार बार नमस्कार है। आप शुद्ध, शुद्ध बोध, शुद्ध आत्मा, जगतपति, शंभु, स्वयंभू, अग्र्युग्र, उग्र कर्मा, उग्र लोचन है, उग्र प्रभाव, अति उग्र मर्दक, अति उग्र रूपवान, उग्र कंठ, शिव, शांत, सर्व शांति विधायक, सर्वार्थक, शिवाधार, निर्मित्रजित, शिवद, शिवकर्ता, शिवहंता, शिवेश्वर, आप शिव को नमस्कार है। शिशु, शैशव युक्त, पिंगकेश, जटाधर, गंगाधर, कपर्दी, जटाजूट विराजित, जटित, जटिलाराध्य, सर्वद, उन्मत्त मानस, उन्मत्त केश, उन्मत्त, उन्मत्ता नामधीश्वर, उन्मत्त लोचन, भीम, त्रिनेत्र, भीमलोचन, बहुनेत्र, द्विनेत्री, रक्तनेत्र, सुनेत्रक, दीर्घनेत्र, पिंगलाक्ष, सुप्रभाक्ष, सुलोचन, सोमनेत्र, अग्निनेत्राख्य, सूर्यनेत्र, सुवीर्यवान, पदाक्ष, कमलाक्ष, नीलोत्पल दलेक्ष, सुलोक्षण, शूलपाणी, कपाली, कपिलेक्षण, व्याघूर्ण नयन, धूत, व्याघ्र चर्माव्रत, श्रीकंठ, नीलकंठ, शितिकंठ, सुकंठक, चंद्रचूर्ण, चंद्रधर, चंद्रमौली, शशांकभृत, शशिकांत, शशाकांब, शशांकित, मूर्धज, शशांकवदन, वीर, वदन, वरलोचन, शरदचंद्र, समाभास, शरदिंदु संप्रभ, कोटि सूर्य प्रतीकाश, चंद्रास्य, चंद्रशेखर, अष्टमूर्ति, महामूर्ति, भीममूर्ति, भयानक, भयदाता, भयत्राता, भयहर्ता, भयोंजित, निर्भूत, भूतवंद्य, भूतात्मा, भूतभावन, कौपीनवासा, दुर्वासा, विवासा, कामिनीपति, कराल, कीर्तिद, वैद्य, किशोर, कामनाशन, कीर्तिरूप, कुंतधारी, कालकूट कृताशन, कालकूट स्वरूपी, कुल मंत्र प्रदीपक, कला काष्ठात्मक, काशी बिहारी, कुटिलानन, महाकाननवासी, काली प्रीति विवर्धनम, कालीधर, कामचारी, कुल कीर्ति विवर्धन, कामाद्री, कामुकवर, कामुर्की, काम मोहित, कटाक्ष, कनकाभास, कनकोज्वल गात्रक, कामातुर, कणत्पाद, कुटिल भ्रुकुटीधर, कार्तिकेय पिता, कोकनद भूषण भूषित, खटवांग योद्धा, खडकी, गिरीश, गगनेश्वर, गणाश्वर, खेटकध्रक, खर्व, खर्वतर, खग, खगारूण, खगाराध्य, खेचर, खेचरेश्वर, खेचरत्वप्रद, छोणिपति, खेचरमर्दक, गणेश्वर, गणपति, गरिष्ठ, गणभूमिपति, गुरु, गुरुतर, गेय, गंगापति, अमर्षण, गीतप्रिय, गीतरत, सुगोप्य, गोपवृंदप, गवारूढ़, जगधर्ता, गोस्वामी, गोस्वरूपक, गोप्रद, गोधर, ग्रध, गरुत्मान,
गोकृतासन, गोपीश, गुरुतात, गुहावासी, सुगोपित, गजारूढ़, गजास्य, गजाजिंधर, अग्रज, ग्रहाध्यक्ष, ग्रहगण, दुष्ट ग्रह विमर्दक, गान रूपी, गानरत, प्रचंड, गान विहल, गानमत्त, गुणी, गुह्य, गुण ग्रामाशय, गुण, गूढ़ बुद्धि, गूढ़ मूर्ति, गूढ़ पाद विभूषित, गोप्ता, गोलोकवासी, गुणवान, गुणिनावर, हर, हरित वर्णाक्ष, मृत्यु, मृत्युंजय, हरि, हव्यभुक, हरि संपूज्य, हवि, हविर्भुजांवर, अनादि, आदि, सर्वाद्य, आदितेय वरप्रद, लोके अनंत विक्रम, लोकाना पापहारक, गीशपति, सद्गुणोपेत, सगुण, निर्गुण, गुणी, गुणप्रीत, गुणवर, गिरिजानायक, गिरि, गौरी भर्ता, गुणाध्य, गो श्रेष्ठ सन संस्थित, पद्मासन, पदनेत्र, पदतुष्ट, सुपद्यक, पदवक्त्र, पदकर, पद्मारूढ़, पदाम्बुज, पद्म प्रियतम, पद्मालय, पद्म प्रकाशक, पद्म कानन संवास, पद्म कानन भुंजक, पद्म कानन संवासी, पद्मारण्य कृतालय, प्रफुल्ल वदनो फुल्ल कमलाक्ष प्रफुल्ल कृत, फुल्लेन्दीवर संतुष्ट, प्रफुल्ल कमलासन, फुल्लाम भोज करोत फुल्ल मानस, पापहारक, पापाहारी, पुण्यात्मा, पुण्यकीर्ति, सुपुण्यवान, पुण्य, पुण्यतम, धन्य, सुपूतात्मा, परात्मक, पुण्येश, पुण्यद, पुण्यरिरत, पुण्यभाजन, परोपकारी, पापनाष्टक, पापहारक, पुरातन, पूर्वहीन, परद्रोह विवर्जित, पीवर, पीवर मुख, पीनकाय, पुरांतक, पाशी, पशुपति, पाशहस्त, पाषाण विटपति, पलात्मक, परावेत्ता, पाशवद्ध विमोचक, पशु नामधिप, पाशच्छेदता, पाश विभेदक, पाषाणधारी, पाषाण शयान, पाशिपूजित, पश्वारूढ़, पुष्पधनु, पुष्प वृंद सुपूजित, पुंडरीक, पीतवासा, पुंडरीकाक्ष वल्लभ, पान पात्रकर, पान मत्त, पानातिभूतक, पोष्टा, पोष्टवर, पूत, परित्राता, अखिलेश्वर, पुंडरीकाक्षाकर्ता, पुंडरीकाक्ष सेवित, पल्लवस्थ, प्रपीठस्थ, पीठभूमि निवासक, पिता, पितामह, पार्थ, प्रसन्नाभीष्टदायक, पितृणा, प्रीतिकर्ता, प्रीतिद, प्रीतिभाजन, प्रीतियात्मक, प्रीतवशी, सुप्रीत, प्रीतिकारक, प्रीतिहत, प्रीतरूपात्मा, प्रीतियुक्त, प्रणतार्तिहर, प्राणवल्लभ, प्राणदायक, प्राणी, प्राणस्वरूप, प्राणग्राही, सुनिर्दय, प्राणनाथ, प्रीतमना, सर्वेषां प्रपितामह, वृद्ध, प्रवद्ध रूप, प्रेत, प्रणयनावर, पराधीश, परम ज्योति, परनेत्र, परात्मक, पारुष्य रहित, पुत्री, पुत्रद, पुत्र रक्षक, पुत्र प्रिय, पुत्रवश्य, पुत्रवत परिपालक, परित्राता, परावास, परचेता, परेश्वर, सर्वस्वपति, संपाल्य, पवमान, परांतक, पुरहा, पुरुहूत, त्रिपुरारी, पुरांतक, पुरंदरादि संपूज्य, प्रदर्शन, दुष्प्रदर्शन, पटु, पटुतर, प्रौढ़, प्रपूज्य, पर्वतालय, पुलिनस्थ, पुलित्स्ख्यान, पिंग चक्षु, प्रपंग, अभीरु, असितांग, चंडरूप, सितांगक, सर्व विद्या विनोद, सर्व सौख्युत, सुखहर्ता, सर्व सुखी, सर्व लोके पावन, सदावन, सारद, सुसिद्ध, शुद्ध रूपक, सार, सारतर, सूर्य, सोम, सर्व प्रकाशक, सोम मंडलधारी, समुद्र, सिंधु रूपवान, सुरज्येष्ठ, सुरश्रेष्ठ, सुरासुर निषेवित, सर्वधर्म विनिर्युक्त, सर्वलोके नमस्कृत, सर्वाचार सुत, सौर, शाक्त, परम वैष्णव, सर्वधर्म विधानज्ञ, सर्वाचार परायण, सर्व रोग प्रशमन, सर्व रोगापराहक, प्रकाशतत्मा, महात्मा,
सर्वधर्म प्रदर्शक, सर्व संपुदत, सर्व संपदान संपेक्षण, सहास्यवदन, हास्ययुक्त, प्रहितासन, साक्षी, समक्ष वक्ता, सर्वदर्शी, समस्तविद, सकलज्ञ, समर्थज्ञ, सुमना, शैव पूजित, शोक प्रशमन, शोक हंता, अशोच्य, शुभान्वित, शैलज्ञ, शैलजानाथ, शैलनाथ, शनैचर, शशांक सदृश्य ज्योति, शशांक विराजित, साधुप्रिय, साधुतम, साध्वीपति, अलौकिक, शून्य रूप, शून्य देह, शून्यस्थ, शून्य भावन, शून्यगामी, शमशानस्थ, शमशानाधिपति, सुवाक, शत सूर्यप्रभ, सूर्य, सूर्यदीप्त, सुराहिरा, शुभान्वित, शुभ तनु, शुभ बुद्धि, शुभात्मक, शुभान्वित तनु, शुक्ल तनु, शुक्ल प्रभान्वित, सुशौक्ल, शुक्ल दशन, शुक्लाभ, शुक्ल माल्यधृक, शुक्ल पुष्प प्रिय, शुक्ल वसन, शुक्ल केतन, शेषालंकरण, शेष रहित, शेष वेष्टित, शेषारूढ़, शेषशायी, शेषांगद विराजित, सती प्रिय, सशक, समदर्शी, समाधिमान, सत्संगी, सत्प्रिय, संगी, निसंगी, संगवर्जित, सहिष्णु, शाश्वतैश्वर्य, सामगानरत, सामवेत्ता, साम्यतर, श्यामापति, अशेष भुक, तारिणीपति, आताम्र नयन, त्वरित प्रिय, तारात्मक, त्वग्वसन, तरुणी, रमणेरत, तृप्ति रूप, तृप्तिकर्ता, तारकार्य निषेवित, वायुकेश, भैरवेश, भवानीश, भवांतक, भवबंधु, भवहर, भवबंधक मोचन, अविभूत, अविभूतात्मा, सर्वभूत प्रमोहक, भुवनेश, भूत पूज्य, भोग मोक्ष फलप्रद, दयालु, दीननाथ, दुस्सह, दैत्य मर्दक, दक्ष कन्यापति, दुखनाशक, धन धान्यद, दयावान, दैवत श्रेष्ठ, देव गंधर्व सेवित, नाना युधधर, नाना पुष्प गुच्छ विराजित, नाना सुखप्रद, नाना मूर्तिधारी, नर्तक, नित्य विज्ञान संयुक्त, नित्य रूप, अनिल, अनल, लब्धवर्ण, लघुतर, लघुत्व परिवर्जित, लोलाक्ष, लोक संपूज्य, लावण्य परिसंयुत, नपुरी, न्यास संस्थ, नागेश, नग पूजित, नारायण, नारद, नाना भरण भूषित, नगभूत, नग्न देश, नग्न, सानंद मानस, नमस्य, नतनाभि, नम्र मूधातिवंदित, नंदिकेश, नंदिपूज्य, नाना नीरज मध्यग, नवीन, बिल्व पत्रौघुष्ट, नवघंधुति, नंद, सानंद, आनंदमय, आनंद विहल, नाल संस्थ, शोभनस्थ, सुस्थ, सुरस्थमति, स्वप्लासन, भीमरुचि, भुवनांत कराम्बुद, आसन्न, सिक्तालीन, वृषासीन, वृषासन, वैरस्य रहित, वार्य, व्रति, व्रतपरायण, बाह्यज्ञ, विद्यामय, विद्याभ्यासी, विद्यापति, घंटाकार, घोटकस्थ, घोर राघव नस्वन, घूर्ण चक्षु, अघूर्णात्मा, घोर हास, गभीरधि, चंडीपति, चंडमूर्ति, चंडमुंडी, प्रचंड बाग, चितासंस्थ, चितावास, चिति दंडकर, चिता भस्मा संलिप्त, चिता नृत्य परायण, चिता प्रमोदी, चिताक्षी, चिंतामणि, अचिंतक, चतुर्वेदमय, चक्षु, चतुरानन पूजित, चिरवासा, चकोराक्ष, चलन मूर्ति, चलेक्षण, चलत कुंडल भूषाद्य, चलत भूषणपति, चलनेत्र, चलत पाद, चल्लनुपुर राजित, स्थावर, स्थिर मूर्ति, स्थावरेश, स्थिरासन, स्थापकास्य थैर्य निरत, स्थूल रूपी, स्थालालय, स्थैर्यातिप, स्थित पर, स्थान रूपी, स्थाधिप, ऐहिक, मदमत्त, महीमंडल पूजित, मही प्रिय, मत्तरव, मीन केतु, विमर्दक, मीन रूप, मीनसस्थ, मृगहस्त, मृगासन, मार्गस्थ, मेखला युक्त, मैथिलीश्वर पूजित, मिथ्याहीन, मंगलद, मांगल्य, मकरासन,
मत्स्य प्रिय, मधुरगी, मधुपान परायण, मृदु वाक्य पर, सौर प्रिय, मोदान्वित, मुंडाली, भूषण दंडी, उद्दंडोज्वल लोचन, असाध्य साधक, शूर सेव्य, शोकापनोदन, श्रीपति, श्री सुसेव्य, श्रीधर, श्री निकेतन, श्रीमता, श्री स्वरूप, श्रीमान, श्री निलय, श्रमादि किलेश रहित, श्रीनिवास, श्रियान्वित, श्रद्धालु, श्राद्धदेव, श्राद्ध, मधुरवाक, प्रलय याज्ञनक संकाश, प्रमत्त नयनोज्वल, असाध्य साधक, शूर सेव्य, शोकापनोदन, विश्वभूतमय, वैश्वानरेत्र, अधिमोहकृत, लोक त्राण पर, अपार गुण, पार विवर्जित, अग्निजिव्य, द्विजास्य, विशास्य, सर्वभृद्धक, खेचर, खेचराधीश, सर्वग, सार्वलौकिक, सेनानी जनक, क्षुब्धाब्धिवारित शोभ विनाशक, कपाल विलसदहस्त, कमंडल भृत, अर्चित, केवलात्म स्वरूप, केवल ज्ञान रूपक, व्योमालय निवासी, बृहद योम स्वरूपक, भोजन, यनाम्भोदिशयान, पुरुषातिक, निरालंबावलंब, संभोगानंद रूपक, योग निद्रामय, लोक प्रमोहापहरात्मक, वहद्वक्त्र, वह नेत्र, वृहदाहु, वृहदल, बृहद संग पार्षद, दुष्ट वृहदल विमर्दक, बृहद भुजवलोन्मत, बृहतुंड, बृहदपु, बृहदैश्वर्य युक्त, बृहदैश्वर्य यद, बृहद संभोग संतुष्ट, बृहदानंददायक, बृहद जटाजूटधर, बृहन्माली, बृहद धनु, इंद्रियाधिष्ठित, सर्वलोकेंद्र विमोहकृत, सर्वेंद्रिय प्रवृत्तिकृत, सर्वेंद्रिय निर्वृत्तिकृत, प्रवृत्ति नायक, सर्व विपत्ति परिनाशक, प्रवृत्ति मार्ग नेता, स्वतंत्रेच्छामय, सत्य प्रवृत्तिरत, दयानंद शिवाधर, क्षितिज रूप, तोय रूपी, विश्व तृप्ति कर, तर्प, तर्पण संप्रीत, तर्पक, तर्पणात्मक, तृप्ति कारणभूत, सर्व तृप्ति प्रसाधक, अभेदाभेद कोच्छिद छेदक, अच्छेद्य, अच्छिन्न धनवा, अच्छिन्नेषु, अच्छिन्न ध्वज वाहन, अधृष्ट, समधृष्टात्र, समधृष्ट्य बलोन्नत, चित्र योधी, चित्रकर्मा, विश्व संकर्षण, भक्तानामी सिप्तकर, सर्वेप्सित फलप्रद, वांछिताभीष्ट फलद, भिन्न ज्ञान प्रवर्तक, बोधात्मा, बोधनार्थ तिग, सर्व प्रबोधकृत, त्रिजट, एक जटिल, चलजट भयानक, जटाटीर, जटाजूट स्पृष्टावरवच, पाशमातुरस्य जनक, शक्ति प्रहरंतावर, अनर्घास्त्र प्रहारी, अनर्घ धनवा, महाअर्घपात, योनि मंडल मध्यस्थ, मुख योनि, अजृंभ, महादृश्य सदृश्य, श्वेत, श्वेत पुष्प गंधवित, मकरंद प्रिय, महासर्तुनाहायात्मक, नाना पुष्प प्रसूप, नाना पुष्पय चित्र गात्र, षडंग योग निरत, सदा योग्याद्र मानस, सुरासुर निषेव्याग्री, विलसित पाद पंकज, सुप्रकाशित वक्त्राब्ज, सितेतर गलोज्वल, वैनेत्य समारूढ़, शरदिंदु सहस्रवत, तेजो विजाज्वल्यमान, ज्वालापुंज, यम, प्रज्वल द्विधाव, साट्टहास भयंकर, प्रलयानल रूपी, प्रलय अग्निरुचि, जगतामेक पुरुष, जगन्ता प्रलयात्मक, जगदोने, जगन्नाथ, आपको नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री महादेव जी बोले, राजा भगीरथ के द्वारा इस प्रकार 1000 नामों से स्तुति करने पर अत्यंत प्रसन्न मुख कमल वाले भगवान शंकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। देवताओं के एकमात्र स्वामी पंचानन श्वेत कांति रूप वृष पर आरूढ़ सर्पों के बाजूबंद से संपन्न प्रसन्न भगवान शिव को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ महाराज भागीरथ नाचने लगे और कहने लगे, परमेश्वर, आज मेरी तपस्या, होम और मानव जन्म ये सभी सुख के साधन सफल हो गए, क्योंकि आप परमेश्वर का मैं अपने नेत्रों से दर्शन कर रहा हूँ। इस पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। आप परात्पर,
पूर्णमय निर्विकार हैं तथा देवता और असुरों के लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। तदंतर शरणागतों की पीड़ा का हरण करने वाले भगवान महेश्वर ने ऐसा कहते हुए भागीरथ से कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है, उसे मांगो, मैं तुम्हें वो दूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्व काल में महाराज सगर के महाबलशाली पुत्र, देवताओं के समान पराक्रमी मेरे पूर्व वंशज कपिल मुनि के शाप से पाताल में भस्मीभूत हो गए हैं। उन्हीं लोगों के उद्धार की इच्छा से मैं गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। वो तो आपकी परम शक्ति है, इसीलिए वो आपकी आज्ञा के बिना पृथ्वी पर नहीं जा रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि महावेगवती महानदी महेश्वरी गंगा पृथ्वी पर आकर उस पाताल विवर में प्रवेश कर महाराजा सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करें। ऐसा सुनकर परमेश्वर भगवान शंकर ने राजाओं में श्रेष्ठ भागीरथ से कहा कि आप ये जानिए कि मेरी कृपा से आपका ये मनोरथ अविलंब ही पूर्ण होगा। राजन, जो मानव इस स्रोत से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन करेंगे, मेरी कृपा से निश्चित ही उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री महादेव जी बोले, प्रसन्न मन वाले राजा भागीरथ ने ऐसा वरदान प्राप्त कर भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम कर कहा कि आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। महामते, मुनि श्रेष्ठ, तब भगवान शंकर क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए और राजा भगीरथ भी पूर्ण मनोरथ हो गए। जो मनुष्य राजा भगीरथ के द्वारा किए गए इस सहस्र नाम वाले स्रोत का परम भक्ति के साथ पाठ करता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद, इस संसार में उसे कहीं भी दुख नहीं होता और भगवान शंकर की कृपा से उसे परम ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति महान विपत्ति में तथा कठिन भय की स्थिति में समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाले, महाभय को दूर करने वाले, सभी प्रकार की सुख संपत्ति को देने वाले भगवान शंभु के सहस्र नाम संज्ञक इस उत्तम स्रोत का पाठ करता है, वो महादेव जी की कृपा से महाभय से मुक्त हो जाता है। मुने, अकाल पड़ने पर, लोगों के पीड़ित होने पर अथवा देश में उपद्रव होने पर धूप दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा कर जो परम भक्ति से इस सहस्र नाम स्रोत का पाठ करता है, उसके देश में न दुर्भिक्ष रहता है, न लोगों को कष्ट होता है और न ही अन्य कोई उपद्रव ही होता है, तथा बादल भी यथा समय वृष्टि करते हैं। ये सुनिश्चित है। मुने, जिस स्थान पर सभी पापों को नष्ट करने वाले इस स्रोत का पाठ किया जाता है, वहां की भूमि निश्चित रूप से सभी धान्यों से संपन्न रहती है। वहां के लोग कभी भी दुष्ट बुद्धि वाले नहीं होते और वहां के प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस देश में फागुन कृष्ण चतुर्दशी को पार्थिव लिंग में भगवान महेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस उत्तम स्रोत का पाठ किया जाता है, देवादिदेव भगवान शंकर की कृपा से वहां के हिंसक जंतु भी हिंसा वृत्ति का परित्याग कर देते हैं। वो देश धन्य है तथा वहां की प्रजा भी धन्य है। जो व्यक्ति भगवान शंकर के अत्यंत सुखदायक इस सहस्र नाम स्रोत का पाठ करता है, उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। वो वायु के समान बलवान, कुबेर के समान धनवान और कामदेव के समान रूपवान होकर निश्चय ही पृथ्वी पर विहार करता है। वो अनुग्रह तथा नियंत्रण में समर्थ होकर देवता के समान विचरण करता है। गंगा, कुरुक्षेत्र अथवा प्रयाग में भगवान शंकर की पूजा करके जो मनुष्य इस सहस्र नाम स्रोत का पाठ करता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति काशी में इस परम मंगलदायक स्रोत का पाठ करता है, उसके पुण्य के विषय में मैं आपसे क्या कहूँ। इस स्रोत के प्रभाव से वो मानव जीते जी साक्षात महेश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है तथा अंत में मुक्ति उसके हाथ में स्थित रहती है। जो नर श्रेष्ठ बिल्व वृक्ष के मूल के पास बैठकर इस स्रोत का प्रतिदिन पाठ करता है, उसे देवादिदेव भगवान शंकर के प्रसाद से सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य सभी पापों को दूर करने वाले इस स्रोत का पाठ करता है, वो महापाप से मुक्त हो जाता है। ये मैं आपसे सच सच कहता हूँ।
उसको न ग्रहों की पीड़ा होती है, न ही अकाल मृत्यु का भय रहता है। न उससे राजा लोग द्वेष करते हैं और न ही उसे रोग का भय रहता है। महामते, जो मनुष्य सर्वदेवमय पूर्ण स्वरूप, रजत के पर्वत के समान प्रभा वाले, खिले हुए कमल के समान मुख वाले, सुंदर रूप से संपन्न, जटाजूट से दैदीप्यमान, कालकूट से सुशोभित विग्रह वाले, दक्षिण तथा वाम हस्त में क्रमशः त्रिशूल एवं डमरू धारण करने वाले, व्याघ्र चर्मांबरधारी, शांत स्वरूप और तीनों लोगों को मोहित करने वाले वृषध्वज, देवादिदेव सनातन भगवान शिव का अपने हृदय में ध्यान करके तथा हृदय में उनकी भावना करते हुए भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो ऐहिक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर परलोक में भगवान शिव के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपसे और अधिक क्या कहूँ मुने। वहीं जो अन्य मनुष्य उत्तम भक्ति से युक्त होकर मुझे परम प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो निश्चय ही कठिन संसार को पाप से पवित्र कर देता है। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हर हर महादेव। जय माता दी।